सभी लोग समझना भाई, पहले रिएक्शन समझ लेना फिर नोट करना, ठीक है? तुम्हारा मैं डाउट अभी बता दूंगा। इधर देखो, इसमें क्या होता है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं। देखना भाई सभी लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं, एक कंटेनर में हमने इसको रखा, यहाँ इसमें पहले से H2O है। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हम जब रखेंगे तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि H2O सॉल्वेंट है, पोलर है, और ये भी पोलर होता है, लाइक डिजोल्व लाइक, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा या नहीं? उसके बाद देखो, हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लिए, एक एनोड और एक कैथोड, और इसको मैंने एक पोल से अटैच कर दिया। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कोई बता सकता है ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हो तुम लोग? अभी नहीं पढ़े हो, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वही इलेक्ट्रॉन फिर कैथोड में आ जाएगा, हाँ या ना? तो इसकी मैकेनिज्म समझना। देखो, इसमें रिएक्टेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, मैंने कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करवाया और मुझे क्या मिल गया, एल्केन, CO2 और H2। अब इसकी मैकेनिज्म समझना भाई सभी लोग। देखो सबसे पहले तो ये आयंस में डिसोसिएट हो गया है। अब देखो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे बताओ इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन देने वाला तुम्हें दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रॉन किसके पास है? एनोड पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपना, और ओ पे क्या आ जाएगा भाई, फ्री रेडिकल आएगा या नहीं आएगा? एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया और इस पे क्या आ गया, फ्री रेडिकल। अब देखो यहां पे जैसे ही एक फ्री रेडिकल आया ओ पे, तुम्हें पता है CO2 बहुत ही स्टेबल गैस है और बहुत ही अच्छी लिविंग ग्रुप है, तो इस फ्री रेडिकल के कारण यहां पर भी एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो ये बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली ब्रेक होगा, तो यहां पे हमें मिल गया R फ्री रेडिकल प्लस CO2 गैस, हाँ या ना? यहाँ पे ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्यों ब्रेक हुआ है, क्योंकि CO2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और स्टेबल गैस भी है, तो यहाँ पे CO2 मिल गया ना, यहाँ डबल, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया, तो और साथ में क्या मिल गया, R फ्री रेडिकल। बताओ फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अरे डाइमराइज करने की होती है या नहीं प्रॉपर्टी? तो देखो हमें एल्केन मिल गया या नहीं? तो अगर बताओ मैं ये 1 मोल लूंगा तो ये कितना मोल मिलेगा, 1 मोल, ये भी 1 मोल, यहाँ पे R फ्री रेडिकल कितना मिलेगा, 1 मोल, और ये कितना मिलेगा, हाफ मोल। तो देखो एट एनोड 1 मोल एल्केन के, हाफ मोल एल्केन मिलता है और 1 मोल CO2। समझ में आया? एल्केन की ये मैंने कहा कि रिएक्शन देखिए किस पे हुई रिएक्शन, एनोड पे। क्या क्या मिला है बताओ, अगर 1 मोल मैंने सॉल्ट का लिया है तो 1 मोल का ये कितना मिलेगा, हाफ, और CO2 कितना, अरे 1 मोल। देखो ना मैकेनिज्म। अब बताओ ये तुम एनोड की हो गई, अब कैथोड पे क्या हो रहा होगा, ये जो H+ है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। बताओ अगर ये हाफ, ये अगर 1 मोल है और इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो ये क्या बना लेगा, H फ्री रेडिकल बना लेगा, और H फ्री रेडिकल क्या करेगा फिर, डाइमराइज करके हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी या नहीं, कितने मोल, हाफ मोल। तो देखो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे 1 मोल एल्केन मिलता है, सॉरी हाफ मोल एल्केन मिलता है, 1 मोल CO2 मिलता है, और कैथोड पे कितना मोल मिलता है हाइड्रोजन गैस, हाफ मोल। अच्छा जैसे इस रिएक्शन को हम लोग कुछ देर तक छोड़ते हैं तो ये जो मीडियम है ना वो बेसिक हो जाता है। इसका रीजन क्या है भाई, ये Na और OH मिलकर क्या करेंगे, पीएच को बढ़ा देंगे, यहाँ NaOH मिलेगा बाय प्रोडक्ट में, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, बाय प्रोडक्ट के बारे में भी पूछा जाता है। बताओ ये जो R फ्री रेडिकल मिला, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ये R के साथ ही डाइमराइज करेगा, कुछ परसेंटेज तो इसके साथ भी जुड़ेगा,
तो इसमें एस्टर भी मिलता है। ये आर फ्री रेडिकल इसके साथ भी तो जुड़ सकता है। अच्छा बताओ, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये खुद से ही जुड़ जाए, डाइमराइज कर जाए? तो ये सारे क्या है इसके बाय प्रोडक्ट्स। एस्टर, NaOH भी बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत? लिखो इसको। वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो यील्ड है, जुड़ेगा। CH4, देखो मैं बता रहा हूँ, CH4 मिथेन जनरली मिलता नहीं है, अगर CH3 की बात हो, बहुत ही लो यील्ड में मिलेगा क्योंकि वो डाइमराइज हो जाता है। इसने देखो ये आयन में डिसोसिएट हुआ ना, तो इस पे इलेक्ट्रॉन आया। अब O- ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे फ्री रेडिकल आएगा। एक ही क्यों लूज किया? एक लूज किया तब फ्री रेडिकल बना ना यहाँ पे। ये फर्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पे लिख लेना नंबर 1। और ये खत्म कब होगा? ये तो फर्स्ट है। अगर तुम बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर की रिएक्शन भी ऐड कर दो तो 170, और POC ऐड कर दो तो 175 तक जाएगा। डरना मत भाई, 1 साल में करना है, कोई आज ही थोड़ी करना है। हाँ, अक्टूबर तक में ही। तो कल क्लास है, आ जाना, ठीक है, 4:30 ऑप्टिकल, शाम में, 3 घंटे की चलेगी क्लास। ऑनलाइन भी कर दे क्या उसको? ऑनलाइन भी मैं कर दूंगा, ठीक है। 4:30 से तो कभी नहीं होगी। 4 बजे की टाइमिंग रही है यहाँ तो हमेशा। विंटर्स में ना, स्कूल में अभी चेंज नहीं हुआ टाइम। बात मत करो। ओवरऑल एंडो होगा या एक्सो? भाई इसमें हम एनर्जी दे रहे हैं तब ब्रेक कर रहा है ना, तभी तो रिएक्शन कर रहा है। हम दे रहे हैं ना, तो हम एनर्जी दे रहे हैं, तो एंडो होगा। तुम लोग भाई एनोड लिखना, फिर कैथोड नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर में जाकर लिखा है। अभी उस वो नीचे लिखा हुआ है। एनोड के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने, सबसे पहले एनोड का तो काम ही वो होता है, उसके बाद CO2 गैस निकल गई, उसके बाद आर फ्री रेडिकल मिल गया, वो डाइमराइज कर जाएगा। CO2
एक तो बहुत स्टेबल गैस है और बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे H2O है, नाइट्रोजन गैस है। हो गया। हो गया तो बताओ। ये और फिर वो डाइमराइज कर गया है तो हाइड्रोजन गैस मिल गया। क्या हुआ? खोलवे नहीं है यार, ये खोलवे है। हो गया। देखो भाई, जिन आप इसमें डायरेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ करना कैसे। ये हो गया, लिख लिए? हम्म। 7 से ज्यादा हो जाएगा ना, बेस मिल रहा है, बेस फॉर्म हो रहा है NaOH। एज रिएक्शन प्रोसीड सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। हटा रहा हूं मैं अब, ठीक है। कहाँ पे 2 मोल है? 2 लोगी तो हाफ एक मिलेगा। हटा रहा हूँ, हटा दूं? नहीं हुआ था। लिख लो भाई ये। जिनका हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व करो। PYQ है ये। नहीं, पुराना है, 2002-3, उस समय IIT JEE के नाम से होता था। एडवांस मेंस होता था AI EEE। करो भाई। लिखो लिखो। मीथेन जैसे मान लो R डॉट मिला, CH3 डॉट मिला, तो फिर उसको डाइमराइज करना है ना। समझे? भाई R डॉट हमें मिला, तो R डॉट क्या करता है? डाइमर बनाएगा, तो कम से कम तो 2 ही कार्बन का मिलेगा। वैसे CH4 ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, पर इसकी ईल्ड बहुत ही लो होगी। ठीक है, H के साथ जुड़ेगा तभी बनेगा। और नंबर में क्या होगा कि जो ईल्ड है ना वो कम मिलेगी। अगर मान लो मैं 2 अलग अलग सॉल्ट ले लूं, तो एक दूसरे के साथ तो बना ही सकता है ना। फिर क्या होगा कि डाइमर भी बनाएगा, और दूसरे के साथ भी बनाएगा। जैसे मान लो मैं ले लूं, मैं एक जगह आर इथेन ले लूं और एक जगह मीथेन ले लूं, तो इथेन और मीथेन मिलकर बना तो लेगा, बट वो अपने भी डाइमर बनाएंगे, इथेन भी अपना डाइमर बनाएगा, इथेन भी अपना डाइमर बनाएगा, और फिर दोनों आपस में भी मिलेंगे। हाँ, तो इसलिए ईल्ड जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उसकी ईल्ड हमें कम मिलेगी ना।
अरे भाई तुम्हें 3 कार्बन की चाहिए थी, तुम्हें 3 कार्बन की चाहिए थी ना, मीथेन प्रोपेन चाहिए था तुम्हें। 3 डिग्री अगर एल्केन है तो वो क्या कौन सी रिएक्शन शो करेगा भाई? अगर आर जो है वो 3 डिग्री हो जाए तो डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता था मैं बता देता हूं। जैसे मान लो जो आर है वो ये है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, तो अब क्या होता है ये डाइमर नहीं बनाएगा, ये इस वाले एच को हटाकर यहाँ पर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और ये एच इसके दूसरे के साथ जाकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। समझ आया? कल कल बताया तो था भाई, इसमें भी तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल फॉर्म होगा ना, हो सकता है या नहीं हो सकता है? गजब वाले, क्यों नहीं हो सकता यार? अगर मैं, भाई मैंने लिया है रिएक्टेंट, ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा ना, आर डॉट आता है रिएक्शन में। इसका आंसर आया किसी का? बात मत करो भाई, इसको सॉल्व करो। किसी का आया आंसर तो बताओ। कि- एसटीपी पे है ना, एसटीपी का मतलब क्या होता है यार, फॉर्मूला थोड़ी लगाना है, सीधा 22.4 से टोटल मोल निकाल लो बस। नहीं, आंसर क्या है? 2 मोल आएंगे तो 44.8 लीटर आना चाहिए। H2 का हाफ, एल्केन का हाफ और एक CO2। तो एल्केन गैस नहीं होती क्या? मीथेन, इथेन, प्रोपेन क्या होती है भाई? अरे भाई, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? अभी तो, अभी तो दिक्कत चल रही है ना उसकी गैस की। प्रोपेन और ब्यूटेन का, और सीएनजी में मीथेन। हाँ भाई, हुआ। चलो भाई लिखो, बाद में कंप्रेस करना। मैं हट, ये हो गया सॉल्व हुआ और किसी से हुआ? अब तो हो गया होगा, अब तो आ गया ना। 44.8 लीटर। यहां तक हो गया सभी का, फोर्थ पॉइंट तक? मैं ये हटा रहा हूं फिर। जिनका ये हो गया फिर नेक्स्ट करो सॉल्व। तो जो भी गैस फॉर्म में है, उन सबकी बात हो रही है। देखो भाई इधर देखो सभी लोग, ये बताऊं मैं या अभी कर रहे हो? अरे भाई, कैसे इनकम्प्लीट है? एसीटेट क्या होता है? नहीं तो टोटल बोल रहा है, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व, तो सारे गैसेस जो भी मिल रहे। बताओ भाई, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड से एसीटेट आया, ये होगा फॉर्मूला, बताना। हाँ या ना? बताओ। इसके कितने मोल दे रखे हैं सभी लोग इधर देखो? 1 मोल। तो बताओ क्या क्या मिलता था पहले, तो इसका डाइमर मिलता था, CH3 कितना मोल? हाफ मोल। CO2 कितना मिलता था? 1 मोल। और फिर हाइड्रोजन गैस भी, तो इन सब के मोल्स को ऐड कर दो, और फिर H2 तो हाफ मिलता है, तो टोटल कितने हो गए? 2 मोल। और 2 मोल को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा?
नेक्स्ट करो, नेक्स्ट भी तुम्हारा आंसर गलत आएगा। फॉर्मूला कौन सा नहीं पता तुम्हें? किसका? फॉर्मेट का? फॉर्मिक एसिड क्या होता है? फॉर्मिक से आया फॉर्मेट, इक का एट होता है ना भाई, इक का सॉल्ट बनाना है हमें। के, हाँ, HCOO के। आंसर बताओ मुझे। इस बार तुम्हें पता है एनोड पर भी H2 मिलेगी, तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 1। तो आंसर, क्योंकि H है तो H फ्री रेडिकल, वो डाइमर बनाकर H2 बन जाएगा, हाफ मोल। इसमें हाइड्रोजन का ही पूछा है ना? वो तो मिलेगा ही यार, पूछा किसका है? हो गया। चले आगे। हो गया, हटा दूं? सिर्फ मेजर, सिर्फ एल्केन। देखो भाई इधर, ये अगर लिख लिए तो देखो इधर, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसको ब्रेक करना है। यहाँ पे क्या बनेगा भाई? फ्री रेडिकल, और तुम्हें पता है फ्री रेडिकल कंबाइन करके सेम यहाँ पे इसको ब्रेक करो, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, इसको ब्रेक करो, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, और फिर बनाओ भाई क्या क्या आएगा। एक बार Me और चलो नेक्स्ट करो। एक बार ये नोट कर लेना, मुझे एक दूसरी स्लाइड खोलनी है, ये बस नोट कर लो। थर्ड, थर्ड नोट कर लेना, फिर सॉल्व कर। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये नोट कर लिए भाई, थर्ड बस नोट कर लो, मुझे ये हटाना है। हो गया?
बनाओ ना इसको। कहाँ पे? हाफ? भाई वो ठीक है, वो अगर मोल वहां पे दिया होगा ना फिर हम मोल की बात करेंगे। ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये करना भाई फोर्थ। मतलब अरे भाई ये दोनों आपस में भी तो जुड़ेंगे ना। एल्केन होगा ना, एल्केन जितने भी बनेंगे वो सब मेजर में आएंगे। हाँ चलो भाई इन दोनों का आंसर बताओ जल्दी। चलो थर्ड बता दूं। थर्ड में क्या क्या बनेगा भाई देखो, पहले आप इसको ब्रेक करो, यहां पे फ्री रेडिकल बना दो। फिर इसको ब्रेक करो, यहां पे फ्री रेडिकल, ठीक है। अब एक तो ये खुद से डाइमर बना लेगा दोनों, और फिर एक बार, समझ आया? फिर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स का आंसर बताओ मुझे जल्दी। फोर्थ में क्या बनेगा भाई? हम्म, क्या कह रहे हो? अच्छा यहाँ पे सेवेंथ का भी बताओ। नहीं मेरे भाई, ये खुद से डाइमर बनाएगा ना, बीच में बॉन्ड बनाया। बात मत करो, सॉल्व करो। ये सब मैंने फ्री रेडिकल में तुम्हें पहले ही बता दिया है। चलो भाई, फोर्थ का आंसर क्या होगा, सभी लोग इधर देखो। इसको हटाऊंगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, और फिर यहाँ पे बनेगा, दोनों मिलकर इथीन बना लेंगे। तो ये है आंसर फोर्थ का। फिफ्थ का क्या होगा? अरे फिफ्थ का यार, इथाइन आएगा ना यार इसमें, ये पूछ रहा हूं मैं।
डाइमर तो वो हो जाएगा ना एंटी एरोमेटिक। ट्राइमर क्यों बनाने जाओगे यार? एल्काइन स्टेबल नहीं होता क्या? कल भी तो करवाया था ये। हाँ भाई, पहले वो मैंने क्या बोला, पहले इंट्रा मॉलिक्यूलर बनता है फिर इंटर पे जाता है ना। तो जब इंट्रा बन के स्टेबल है तो क्यों जाएगा? और पहली बात, यहाँ पे मेजर माइनर की बात है, ये मेजर है यहाँ पे, ठीक है। अब तुम रिंग बनाओगे तो वो माइनर मिलेगा प्रोडक्ट। चलो सिक्स्थ का आंसर पता है? सिक्स्थ में क्या बनेगा, डाइमर या ट्राइमर? बनाओ बनाओ जल्दी। सिक्स्थ। भाई तुम लोग ऐसे देखते हो ना, सब करवाया हुआ है कल। बीच बीच में पहले बेंजीन बना लो, उसके बाद ठीक है, ये रिंग एरोमेटिक है। तो फिर वहां पे डाइमर बनता था ना, एक एग्जांपल करवाया था। ये बताओ भाई सेवेंथ का आंसर। सेवेंथ में देखो, ऊपर में फ्री रेडिकल आप बनाओगे, फिर यहां पे बनाओगे, हाँ या ना? इस वाले बॉन्ड को होमोलिटिकली, और फिर क्या मिल जाएगा हमें? समझ आया या नहीं आया? किसी को डाउट है? समझ किसी भी क्वेश्चन में पूछ लो। बोलो भाई, किसी को भी डाउट है? किसमें? देखो दिखा दोगे तो 500 रुपये दूंगा। वो है वो। चले आगे। अरे किसी को डाउट है किसी में भी? बोलो। तो मैं ये हटा दूं? लिख लिया सभी ने? देखो और करने एग्जाम्पल से काफी है इसमें, इतने कॉलेज में इतने काफी है, ठीक है। देखो सेकेंड रिएक्शन है। देखो भाई, क्या तुम्हें मैंने इसकी मैकेनिज्म कल ही बता दी थी? याद आया कुछ? जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल थ्रू मेटल्स। तो देखो दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहली बात, जो वुड्स रिएक्शन है ना, इधर देखो, सभी लोग अभी लिखो मत। वुड्स रिएक्शन दो मैकेनिज्म से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्री रेडिकल और आयनिक, ठीक है। तो मैं दोनों बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो फ्री रेडिकल, जो कि हम अभी टॉपिक पढ़ भी रहे हैं। तो फ्री रेडिकल से कैसे कर सकते हैं बताओ? सोडियम किस लिए आया है यहाँ पे? तो दो है, दो हमने रिएक्टेंट लिए हैं ना, 2 मोल, तो दोनों को एक एक मिलेगा, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना सोडियम, तो एक को एक मिलेगा, तब भी फ्री रेडिकल बनेगा। आर एक्स है। बताओ एक्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस पे डेल, यहाँ पे डेल, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, दो है और यहाँ भी दो है, तो दोनों एक एक पे जाएंगे। तो बताओ क्या मिलेगा? आर, ये ब्रेक होगा बॉन्ड। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक्स पे नेगेटिव और आर पे पॉजिटिव आना चाहिए था, बट क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो कितने? दो। मैंने दो स्टार्टिंग से इसलिए लेकर चला हूं क्योंकि मुझे लास्ट में फिर यहाँ पे, बोलो भाई। अब ये 2x किसके साथ चले जाएंगे? मिल गया प्रोडक्ट। तो इसमें भी इतना तुम्हें याद नहीं रखना, कुछ नहीं करना है भाई। यहाँ पे आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है, इस पे फ्री रेडिकल बनाना है, और वही कंबाइन कर दो। फ्लोरीन की बहुत कम होती है रेट, वो नहीं होगा। ClBr। आगे बताऊंगा रिएक्टिविटी। अच्छा, एक और मैकेनिज्म क्या है इसकी, आयनिक। आयनिक समझ लो भाई।
देखो इधर आयनिक में क्या होता है सभी लोग, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम ना एक मोल ही इस बार एल्काइल हैलाइड लेंगे। उसमें हमने स्टार्टिंग में ही कितने लिए थे, दो। तो इलेक्ट्रॉन तो सोडियम कितने देगा भाई, दो सोडियम है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, अरे बोल दो यार, दो। इस बार देखना क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बार इस पे अटैक कर देंगे एक मोल पे ही। तो बताओ अब जब अटैक करेंगे तो इस बार जो आर हमें मिलेगा वो फ्री रेडिकल मिलेगा क्या, या आर नेगेटिव मिलेगा, सोच कर बताओ। भाई एक पर एक जा रहा था तो फ्री रेडिकल मिल रहा था, एक पे दो इलेक्ट्रॉन गए, एक फ्री रेडिकल में ले गया इसको, एक एनायन बना दिया, हाँ या ना। तो आर नेगेटिव प्लस एक्स नेगेटिव, लेकिन अभी भी हमारे पास एक मोल तो बचा हुआ है ना भाई, आर एक्स का, अरे बोलो यार, एक मोल तो बचा है। तो अब ये आर नेगेटिव, इस पे हमें पता है डेल नेगेटिव है और इस पे डेल, और ये न्यूक्लियोफाइल दिख गया तुम्हें, ये इलेक्ट्रोफाइल दिख गया, ये यहाँ पे अटैक करेगा और एक्स बाहर निकल जाएगा। अब जो आर मिलेगा वो फ्री रेडिकल मिलेगा क्या, आर प्लस मिलेगा, क्योंकि भाई आर माइनस अटैक किया, आर प्लस और एक्स माइनस में ब्रेक होगा, तो आर माइनस और आर प्लस मिलकर वापस से एल्केन बना, अरे एक बॉन्ड ब्रेक होता है हेट्रोलिटिक, तो एक पे प्लस एक पे माइनस आता है, तो ये माइनस है ये प्लस है, और प्लस क्या मिल गया हमें, एक्स नेगेटिव, दो एक्स नेगेटिव, दो सोडियम, वापस से क्या बना लेंगे, टू एन ए एक्स। भाई दोबारा बता रहा हूं सुन लो, मैंने इस बार क्या किया है, आर एक्स का एक मोल लिया है और सोडियम के दो इलेक्ट्रॉन को अटैक करवाया। बताओ जब एक पे एक इलेक्ट्रॉन, कभी भी ये हेट्रोलिटिक ब्रेक होगा ना तो इस पे माइनस आता है और इस पे प्लस आता है, तो हम क्या करते थे एक इलेक्ट्रॉन देते थे। तो तुम्हें मैंने कल बताया था प्लस कभी भी एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्री रेडिकल बनाता है और एक और इलेक्ट्रॉन लेके फिर सी नेगेटिव बनाता है। तो इस बार हमने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दो, इसलिए ये किस में गया है, तो आर माइनस भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है और ये तो इलेक्ट्रोफाइल था ही, तभी तो इलेक्ट्रॉन अटैक करता था। तो अब जब आर नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो ये अगेन हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा, इस बार ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, ये खुद ही आ रहा है अटैक करने, अंतर है, उस बार इलेक्ट्रॉन जा रहा था अटैक करने इसलिए फ्री रेडिकल मिल रहा था, यहां इस बार ये खुद अटैक करने आ रहा है। तो ये एक्स माइनस और आर प्लस, आर प्लस और आर माइनस मिलके क्या बना लेंगे, तो ये कौन सी मैकेनिज्म हुई, आयनिक हुई, क्योंकि क्या मिल रहा है, नायन मिल गया ना भाई। आया समझ या नहीं आया, लिखो दोनों, दो मेथड है। तो अगर पूछा जाएगा कि वुड्स रिएक्शन में, वो देखो वुड्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स फ्री रेडिकल तो फॉर्म होता है और क्या फॉर्म होता है, एनायन भी फॉर्म होता है, दोनों होता है, ठीक है। बट हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्री रेडिकल्स, अभी मैं फ्री रेडिकल पढ़ा रहा हूँ ना भाई, तो फ्री रेडिकल सॉल्व करेंगे। ये आर नेगेटिव जब ग्रिग्नार्ड पढ़ाऊंगा वहां पे आर नेगेटिव फॉर्म में बताऊंगा क्या होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो न्यूट्रल ही तो बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, चार इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, न्यूट्रल ही तो हुआ वो। अरे समझ आया मैकेनिज्म दोनों, हाँ, तभी तो sp2 होगी हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो एल्काइल हैलाइड है ना उसका रिडक्शन हो रहा है, और किस में जा रहा है वो, एल्केन में। भाई सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सब मैकेनिज्म घर पे खुद से लिखने की कोशिश करना, एक बार देख के छोड़ दोगे ये याद नहीं होगा, आप इसको खुद से लिखोगे बिना देखे फिर आप से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है।
आगे चले। किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। पीछे कोई डाउट है किसी को, दोनों में से किसी में भी। दोनों होता है, दोनों से एक्सप्लेन होगा, दोनों होगा। फ्री रेडिकल की होती है, सारे क्वेश्चंस हम लोग सही करते हैं। कोई बता सकता है इसमें मैंने सॉल्वेंट ड्राई ईथर क्यों लिया है? सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है ना, अगर यहाँ पे ड्राई नहीं होता तो H2O होता। और तुम्हें पता है मेटल H2O के साथ सोडियम रिएक्ट करके क्या देता था? हाइड्रोजन गैस, हाँ या ना? ऑलवेज। हाँ भाई हटा दूं? हटा रहा हूं। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, किसका बच रहा है? चले आगे। लिख लो भाई। रिएक्टिविटी और इसकी ज्यादा क्यों होगी भाई? बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो बहुत जल्दी ये निकल जाएगा बाहर। अरे बात मत करो। अब बाहर निकालना पड़ेगा लग रहा है एक आध को। ओए जो बीच में बैठा हुआ है, क्या बोल रहे हो लगातार? हाँ। क्या?
अभी तुम ही तो बोल रहे थे। चलो ठीक है, अब चुप रहना। हो गया। क्या पूछते ही इसलिए तो बता रहा हूँ। पोलर होता है एप्रोटिक। यहाँ पे एप्रोटिक कर लो भाई। ए आगे ऐड कर लो। देखो रोज जितनी भी रिएक्शंस होगी घर जाकर इसको याद कर लेना, समझ लेना जैसे भी हो। ठीक है। आप अगर रोज का रोज नहीं करोगे फिर ये बैकलॉग इकट्ठा होगा, फिर आगे आपको ही दिक्कत होगी। आप देख लेना पीवाई क्यू में 6 6 7 7 रिएजेंट देते हैं एक बार में। एक भी रिएजेंट याद नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा सॉल्व। तो सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान में रखना है। हाँ, सॉल्वेंट डिजॉल्व आर एक्स पोलर प्रोटिक, हाँ ये वाला प्रोटिक होगा। पूछूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में दोनों रिएक्शन। अभी टाइम कितना है? शायद थर्ड रिएक्शन देखते हो पाती है यानी। इस पे क्वेश्चंस भी करवाने हैं अभी। कर लो ना भाई, उतना तो तुम्हारे पास भी दिमाग है। फेंटेंस रिएजेंट बता दिया था ना। क्या क्या मिलता है, खड़े होकर बताओ, खड़े हो जाओ। चले आगे। तो देखो फ्री रेडिकल में टोटल 6 रिएक्शंस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोकेटायन की रिएक्शंस, फिर कार्बो एनायन। इसमें किसमें है? 25 30 के करीब, 25 है शायद। अभी तो शुरू ही हुआ है यार। पता नहीं कब तक चलेगा। हो गया भाई। ये हो गया। एक बार इसको लिखो। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार लिख लो। तो कल आ जाना भाई, क्योंकि जो थर्ड रिएक्शन है वहां पे अगर आपको ऑप्टिकल नहीं आता होगा तो आप टोटल प्रोडक्ट नहीं बता पाओगे।
काइरल सेंटर, एक काइरल सेंटर तो कितने मिलते थे? दो है तो चार नहीं, तीन भी मिल सकते हैं, चार भी, डिपेंडिंग मॉलिक्यूल कैसा है। तो थर्ड रिएक्शन से ये सब आपको आना चाहिए, तो अच्छा है कि हम लोग कल ही कर लेंगे। अरे एक सेकंड, बस एक सेकंड का काम है। चलो समझा दूं। सूरज तुम्हारा बर्थडे आ रहा है क्या? लिखे हुए थे 5 days to go, कुछ ऐसा। कब है? बता नहीं रहा है। अच्छा, किसी और का इंतजार कर रहे हो क्या? देखो भाई सभी लोग, हो गया क्या? रिकॉर्डिंग हो रही थी ना? अब तो हो गया होगा। अरे यहां तक लिखना है। देखो इधर, अब सभी लोग अब लिखना बंद करो। देखो सभी, अरे अभी मत लिखो, इधर देखो। मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, अनसिमेट्रिकल एल्केन। सभी लोग देखना, इधर समझना इस चीज को। मान लो कि मैंने रिएक्टेंट ले लिया CH3X, CH3X ले लिया रिएक्टेंट। तो क्या होता है भाई, इस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, यहां फ्री रेडिकल बनता है, और ये तुम बताओ, जब मान लो यहां मैं इथेन लूंगा तो फिर क्या मिलेगा मुझे? ब्यूटेन। तो सिमेट्रिकल मिल रहा है, हाँ या ना? ऑड नंबर मिल रहा है क्या? तो ऑड नंबर अगर मान लो मुझे बनाना है, तो क्या मुझे दो रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे जैसे हमने कोलवेज में लिया था भाई? तो क्या होगा यहाँ पे, ये ब्रेक करके और ये ब्रेक करके ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जाकर हमें प्रोपेन मिलेगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? अदरवाइज तो हमें हमेशा सिमेट्रिकली मिलेगा। बट इसमें दिक्कत क्या है, अगर तुम दो रिएक्टेंट लोगे तो ये अपना डाइमर बनाएगा, ये अपना डाइमर बनाएगा, और फिर ये दोनों बनाएंगे। तो बताओ, जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट थी उसकी ईल्ड हमें बहुत कम मिलेगी ना। भाई हमें क्या चाहिए था? ऑड नंबर चाहिए था। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, वो बात सही है, बट साथ में क्या क्या मिलेगा? इसका डाइमर और पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ। ये देखो, सेकंड में देखो, या ये वाला पॉइंट वहां भी था कि 3 डिग्री वाला क्या देता है, फ्री रेडिकल। अरे बोलो भाई, ये तो पता ही है, कल ही बता दिया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखना सभी लोग। सभी लोग इधर देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया, इसमें मैंने सोडियम ड्राई ईथर डाला, तुम देखते समझ गए कि भाई ये तो वुड्स रिएक्शन है, और इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, ये बॉन्ड ब्रेक करना होता है, यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्म करना होता है, और फिर हम इसका डाइमर बनाते हैं। बोलो भाई, सुन लो, यही बताया है अभी तक मैंने। बट पॉइंट को पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
होता क्या है कि अगर यहां पे OH नहीं होता ना, तो ये बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही आता, अगर OH नहीं होता तो। बट यहां तो OH भी है, तो ये आंसर नहीं आएगा। अब सुनना क्या होगा। होता क्या है, अगर यहां पे कोई एसिडिक ग्रुप लगा है, तो तुम्हें पता है सोडियम जो है, क्या ये H एसिडिक H है या नहीं है? तो अब सोडियम जो यहां इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था, भाई मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, RX में इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था, याद करो। तो अब वो सोडियम क्या करेगा, इस H के पास चला जाएगा। यहां पे देखना ध्यान से क्या होता है, जो कि जाना चाहिए था इस वाले कार्बन पे, पर चला गया अपने एसिडिक H के पास, और H को रिमूव करके यहां पे, और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया भाई, H प्लस को क्या दे दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, H फ्री रेडिकल, और फिर ये क्या मिल जाएगा हमें, हाइड्रोजन गैस। हाँ या ना। तो देखो, हमें जो चाहिए था वो तो नहीं हो पाया। अब क्या होगा समझना, अब यहां पे ध्यान से देखो, O पे नेगेटिव है और Na प्लस है। तुम्हें पता है ये, जैसे याद करो NaF NaCl NaBr NaI, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा था, FClBrI। बताओ मेरे भाई, इसमें कुछ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दिखा तुम्हें, O नेगेटिव। हाँ या ना, ध्यान से सुनना। O नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। बताओ न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। क्या तुम्हें इसी मॉलिक्यूल में कुछ इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहीं दिख रहा है क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इस कार्बन को देखो, इस पे डेल नेगेटिव आएगा, तो इस कार्बन पे डेल। अब ये O नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा, क्योंकि अटैक करने के बाद 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और अटैक करके इसको बाहर भगा देगा। तो यहां पे जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, वो क्या मिलेगा भाई, आधो को क्या, मुझे लगता है किसी को नहीं आया होगा समझ। आया भाई कुछ, देखो कहां तक आया ये बताओ। पहले सोडियम यहां क्यों नहीं अटैक किया, इसका रीजन क्लियर है, क्योंकि एसिडिक ग्रुप लगा हुआ था, तो यहां जाने के वो यहां चला गया। यहां जाकर उसने एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया मॉलिक्यूल के अंदर, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल उसने जनरेट कर दिया। अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, तो अब वो इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढेगा, और इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर ही था ये वाला कार्बन। अब ये O नेगेटिव ने इस पे अटैक किया, मैंने तुम्हें बताया था अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, तो वो इसको बाहर निकालता था यार, RX में भी तो वही हुआ था। बोलो भाई, XC तो है ये हेलोजन, ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, ये O माइनस था, Br पे माइनस आएगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेगा। और बताओ कितने मेंबर की रिंग बनेगी, इसको 1 2 3 4 और ये 5। सेम क्वेश्चन है ये, इसको एक बार ट्राई करो, लिखो अभी बताता हूँ, लिखो। न्यूक्लियोफाइल है ना, वो सॉल्ट है, वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। देखो भाई, ये पूछ रहा है कि ये Na के साथ था, ये आयनिक इंट्रैक्शन है, ये आयनिक बॉन्ड है, तो O माइनस मिल जाएगा, Na अलग हो जाएगा, सॉल्वेंट है ना। अरे भाई, पोलर प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर है, ये भी पोलर है, तो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, फिर O माइनस इस पे अटैक कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान से इसको लिखो, और सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई करो तुमसे होता है या नहीं, सेम लॉजिक है। देखो, अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होता ना, फिर कोई दिक्कत नहीं था, फिर तो तुम कुछ नहीं यहां पे इसका डाइमर बना देते। समझ में आ रहा है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप यहां पे मैंने लिख दिए हुए हैं। एसिडिक ग्रुप, यहां पे देखो, Br बाहर निकल गया, Br माइनस के फॉर्म में निकला है, तो साथ में क्या मिल जाएगा भाई, NaBr। और हाइड्रोजन गैस तो मिलेगा ही मिलेगा, ये देखो। देखता हूं नेक्स्ट किसका आंसर सही आ पाता है, किसी से हुआ तो बता दो। हो गया, क्या बना है, दिखा, दिखाओ।
दिखाओ ना तुम। दिख ही नहीं रहे। बताना, मैं अभी आंसर बताऊंगा इस। बी आर। बी आर टू कैसे? दो बी आर कहाँ है? भाई बी आर नेगेटिव निकल रहा है दोस्त। आयनिक मैकेनिज्म हो रहा है, फ्री रेडिकल नहीं है। हटाना बैग, देखता हूँ। सभी ने कर लिया। तुम्हारा तो गलत है भाई। ये एस यहाँ पे अटैक करेगा ना इस पे। नहीं। और किसी का? इसका सही है। हाँ, तुम्हारा भी सही है। देखो ये हटा सकता हूँ पहले वाला। देखो भाई सभी लोग, बताओ सोडियम ड्राई ईथर है और एल्काइल हैलाइड है। अटैक तो यहां करना चाहिए था, बट करेगा कहाँ? क्योंकि एसिडिक एच दिख गया इसको। हाँ या ना भाई? सभी लोग देखना इधर ध्यान से। 6 मेंबर की रिंग है, और यहाँ पे क्या मिलेगा? एस नेगेटिव Na। और यहाँ पे तो Cl लगा ही हुआ है। क्या इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया? ओ से अच्छा है खराब है? अ- क्या? अच्छा है ना यार। तो एस नेगेटिव है, बताओ इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है पूरे कंपाउंड में? ये कार्बन है या नहीं है दोस्तों? तो बताओ ये एस नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा या नहीं? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी मिली है हमें। बताओ तो फिर फाइनल आंसर क्या आएगा? क्या ये नहीं मिलेगा? सब कुछ तो बता दिया। सल्फर दो बॉन्ड बना सकता है, तो बनाएगा। तुमने तो आंसर सही बताया था ना। प्लेनर कैसे हो सकता है यार? sp3 है ऊपर में। अब देखो सभी लोग, अब आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो इसमें मैंने कोई ग्रुप ऐसा लगाया नहीं है। तो क्या करोगे, एक बार देखना इधर भाई सभी लोग, एक बार प्लस बस देख लो, उसके बाद तुम्हें ही करने हैं। क्या मैं इसको ब्रेक करूंगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाऊंगा, और फिर इसको। हाँ या ना? करो आगे के। रोज नोट्स पढ़ना भाई घर जाकर, और जो होमवर्क दे रहा हूँ वो करते रहना। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम टाइम दोगे तो ये तुम्हें, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर समझ आ जाए तो इसको टाइम दोगे तो ये तुम्हें फायदा देगा। भाई मैं तो देखता हूँ लोग ड्रॉप करके भी, एक ड्रॉपर यहीं पे है, उसकी 98 समथिंग परसेंटाइल है, और मैथ्स में उसने 3 क्वेश्चन किए हैं। सोच लो, ड्रॉपर। तो मैथ्स फिजिक्स ये सब उतने लॉयल सब्जेक्ट नहीं है भाई, ये धोखा दे देंगे कभी भी। पर केमिस्ट्री लॉयल है, तो इस पे टाइम दो। परसेंटाइल उसकी अच्छी बनी है, बट मैथ्स में उसने उसके नहीं थे सही। किसी की फिजिक्स खराब हो जाती है, पर ये नहीं सुनोगे कि केमिस्ट्री खराब हो गई।
सेकंड हो गया। देखो भाई क्या करेंगे इसमें भी, ये ब्रेक करके यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाएंगे, फिर इस सीएल को निकालेंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाएंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई? 1 2 3 4। देख लो, सभी का सही है। देखो इसने एक ही बनाया हुआ है। जो बन सकता है मैंने बना दिया। टेढ़ा मेरा कर सकते हो, कार्बन चेंज नहीं कर सकते और पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। हम्म, तो बना तो दिया मेरे भाई, यही तो है वो। भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूपीएससी लिख कर देखो। हाँ भाई, थर्ड में कितने प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं? एक कॉमन आ जाएगा, एक हटाना पड़ेगा भाई, तुम लोग सीधा ऐड कर दिए होगे। थर्ड किस किस का हो गया? करो यार, सभी लोग करो। उसके बाद फोर्थ करो, फोर्थ जो दिख रहा है वही है, उतना ही है मतलब। नहीं उतना ही है, करो फोर्थ भी करो। सही है। ये हटा सकता हूँ सेकंड? देखो पहले तो तुम्हें जो दिख रहा है वो बना दो, ऐड कर दो, उसके बाद फिर तुम्हें कार्बन चेक करने होंगे। चलो भाई बताओ किसको हटा दूं? इथाइल, इथाइल हट जाएगा। देखो ऐसे लिख लिया करो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कितने कार्बन है? दो। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ पे। बताओ इन दोनों में से एक को हटा दे तो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5। ये सारे कार्बन एटम्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। फोर्थ जल्दी बनाओ। देखो यहाँ पे मैंने फिफ्थ में क्या किया है, ये आइसोटोप ले लिया है। अब ध्यान से इसका आंसर बनाना। आइसोटोप ले लिया और आरएस भी रेजोनेंस भी करेगा ना, फ्री रेडिकल रेजोनेंस करता है। तो तुम्हें ऑल प्रोडक्ट्स बताने हैं। स्टार का मतलब है C14 कार्बन, और बाकी कार्बन कौन से है? C12। अरे आइसोटोप है ये। फोर्थ का आंसर तो आ गया होगा सबका। क्या ये बनेगा भाई? देखना एक बार। ठीक है, चलो ये पहले मुझे बताओ, फिफ्थ किस किस ने बना लिया सारे प्रोडक्ट्स? हाथ उठाओ। करो। तो उससे क्या है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फ्री रेडिकल बनेगा तो आरएस नहीं बनाओगी? आईपीएल कब से स्टार्ट हो रहा है? 28 से। तो चलो कुछ तो होगा जिंदगी में। मैं बताऊं? देखो देखो,
देखो सभी लोग इधर देखो, अरे एक बार इधर देख लो, बताओ मैंने क्या बताया था कि आप इसको ब्रेक करते हो, इसको ब्रेक करते हो और यहां पे क्या फॉर्म करते हो, फ्री रेडिकल। सभी लोग प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पे भाई फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, ये कौन सा कार्बन है, C14, इस पे हमने फ्री रेडिकल फॉर्म कर लिया और ये डाइमर बना लिया खुद से। क्या ये मैंने तुम्हें अभी तक सिखाया है या नहीं, इतना तो तुम भी कर लिए होगे। अब तुम मुझे बताओ, जब तुमने यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाया तो इसका एक RS बनेगा जो इससे अलग होगा। अब तुम बोलोगे अलग कैसे होगा, अलग ये होगा इसमें कि अब स्टार जो है उससे फ्री रेडिकल हटकर कहां चला जाएगा, दूसरे एंड वाले कार्बन पे। कैसे, हमने इसमें क्या बना दिया है भाई, इसका RS। क्या ये बात समझ में आई, अरे बोल दो। अच्छा बताओ, जब यहां फ्री रेडिकल चला गया तो अब ये भी तो डाइमर बना सकता है अपना, हाँ या ना। तो एक तो प्रोडक्ट ये मिलेगा, क्या यही दोनों आंसर है, एक और मिल सकता है, बताओ क्या, कि अगर ये और वो दोनों, तो 3 आएंगे आंसर। रेजोनेंस करके अगर सेम आ रहा है तो तुम क्यों बनाओगे वो प्रोडक्ट, यहां अलग आ रहा था क्यों, क्योंकि मैंने एटम चेंज कर दिया था। चेक करना पड़ेगा बिल्कुल। सिक्स किसका हो गया, क्या ये मैंने कल नहीं करवाया था। अरे बताऊं मैं, 6 मेंबर की रिंग बनती दिख रही है भाई, कुछ नहीं करो, Cl को निकालो, फ्री रेडिकल बनाओ, इसका RS ड्रॉ करो, फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, ये Cl निकलेगा और रिंग फॉर्म हो जाएगी। कितने मेंबर की, 6 मेंबर की, और ऊपर में झंडा लग जाएगा। इसको क्या हो गया, दोनों निकल गया ना, दोनों Cl निकलेगा ना, एल्काइल हेलाइड है, एल्काइल हेलाइड दोनों। भाई आपने जैसे यहाँ पे 2 Cl निकाला था ना, उसी तरह। 6 तक हो गया या नहीं। अब सुनना भाई सभी लोग, कुछ ऐसी रिएक्शंस है, ओए देखो इधर, बोलो, अरे एसिडिक H नहीं है ना, एसिडिक H नहीं है वहां पे। देखो इधर सभी लोग, देखो कुछ ऐसी रिएक्शंस है जो सिमिलर है वुड्स के, तो मैं यहाँ पे उन सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे इन रिएक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, बट बिल्कुल ही सेम है। तो बताओ, हमने अगर ये सोचो यहाँ पे सोडियम ड्राई ईथर होता तो तुम क्या बनाते, बोलो, एल्कीन बनाते या नहीं बनाते भाई। तो तुम ऐसा मान के इनको सॉल्व करो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सोडियम ड्राई ईथर। तो ये वैसे तो अलग रिएक्शन है, इनकी मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट है, बट वो मैं आगे बताऊंगा जब वो आएगा। बट क्योंकि सेम प्रोडक्ट बनाते हैं तो मैंने इसलिए यहाँ पे एग्जांपल्स करवा दिए। बनाओ भाई, आंसर बनाओ। हेलो, ठीक है आप रहने दो। सेम बनाओ भाई, ऐसा सोचकर कि वहां पे क्या दिया हुआ है, सोडियम ड्राई ईथर। इसका नाम भी होता है इन रिएक्शंस का, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो भी है अजीब सा है बट उलमैन्स रिएक्शन। बताओ भाई यहाँ पे क्या मिलेगा एट्थ में, अभी लिख रहे हो क्या, बिल्कुल ही सेम करना है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने अभी मैकेनिज्म इनकी एक्सप्लेन नहीं की है, वो आगे करूंगा। बट क्योंकि ये सिमिलर प्रोडक्ट देते हैं, सेम लॉजिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये करवा दिया है।
Cl तो निकालो। हाँ, नहीं तो रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड होना चाहिए ना। हम्म। हाँ भाई, एट्थ का आंसर किस किस का आ गया? भाई क्या करोगे, दोनों Cl को निकालोगे, कितने फ्री रेडिकल बनेंगे? बट उधर तो कोई फ्री रेडिकल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है इसके पास, इंटर या इंट्रा। इंटर। इंट्रा के लिए तो यहां फ्री रेडिकल होना चाहिए था ना, तो एल्काइन बनता। नाइन्थ। इथीन ही तो बना है। अच्छा, क्या कह रही हो, इथीन? मतलब यहां से कैसे लेगा वो, ब्रेक कैसे करेगा? बट क्यों, क्या रीजन है उसका? कुछ तो वहां पे CO2 निकला था, स्टेबल गैस थी, इसलिए ब्रेक हुआ था। भाई नाइन्थ का आंसर, सेम लॉजिक, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो सभी एल्काइल हैलाइड ही है रिएक्टेंट साइड में, बट डिफरेंस क्या है? रिएजेंट इस बार सोडियम ड्राई ईथर ना लेकर मैंने क्या लिया है, जिंक डस्ट कॉपर हीट। समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार। मान लो कोई सोडियम ड्राई ईथर ना देकर ये सब लिखेगा तो तुम कर लोगे ना? बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट बनाने हैं। बताओ इसमें क्या मिलेगा? बताओ, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं या सेम प्लेन में होते हैं? मेरे भाई जब स्टेरिक ही नहीं है तो क्यों परपेंडिकुलर बनेगा ये? भाई परपेंडिकुलर कब जाता था, जब यहाँ पे स्टेरिक को उसे कम करने के लिए वो घूम जाता था ना। पढ़ लो भाई, नोट्स आइसोमेरी में सब लिखा हुआ है, 2 महीने चला है वो चैप्टर, ऐसे ही नहीं। चलो देखता हूँ टेंथ किसका आता है, नाम बताओ प्रोडक्ट का। सही है। ऐसा कोई है जिसमें आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, कोई एग्जाम्पल किसी को भी? है भाई किसी को, किसी में दिक्कत, कैसे बन गया नहीं आ रहा है समझ? टेंथ करो। फिफ्थ वाला नहीं आया, ठीक है, ये हटा दूं? चलो भाई फिफ्थ देखते हैं, क्या था फिफ्थ में। ये देखो, इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे ये जो कार्बन था ना, ये और ये तीनों इस बार, ये और ये अलग अलग कार्बन है। ये C12 कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है। उसका एक आइसोटॉप भी होता है। मैंने बोल दिया कि ये कार्बन C14 है। तो सोचो जब तुम यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाओगी, तो जब तुम इसका RS ड्रॉ करोगी, तो अब एक फ्री रेडिकल यहां जाएगा। ये तुम्हें आता है RS ड्रॉ करना फ्री रेडिकल का? नहीं आता, तो इसलिए तो नहीं आ रहा है समझ। भाई ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा, एक फ्री रेडिकल यहां आएगा, एक यहां आएगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेगा, और यहां पे एक आ गया। बट सी वाला C14 तो आज भी यही है ना, तो दो बनेंगे, और फिर इनका डाइमर बनाना है। एक बार GOC पढ़ लो, वैसे उसकी भी लगेगी रिवीजन। हाँ भाई, कहां तक हो गया? सभी लोग देखो, ओए ये वाला देखो, सभी लोग इधर देख लो। मैं क्या करूंगा, ये दोनों I2 को निकालूंगा, अरे इधर देखो, दोनों I2 को निकालूंगा। कितने फ्री रेडिकल बनेंगे भाई? दो इस पे, दो इस पे, हाँ या ना? देखना, इधर ही देखना। बताओ, 1 2 3 4 5, और एक ये कार्बन, कितने कार्बन है दोस्तों? 6 कार्बन है या नहीं? एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से बॉन्ड बना लेगा, क्या ये रिंग कंप्लीट हो गई? और जो एक बचा है वो इस पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो जो हमें आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा भाई वो? फेनोप्थलीन, हाँ। भाई यहाँ पे देखो, इधर सभी लोग, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, और यहाँ पे तो पहले से ही था ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे, ठीक है।
11th हुआ किसी से? 11th टाइम हो गया क्या? एक बार दिखाना, डीपीपी होमवर्क दे देता हूँ जल्दी।